इसमें हेडिंग है आपकी आज की करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ये आज कॉमन एडजेक्टिव जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, उनको बता रहा है। इसमें लिस्ट है, उनमें से दो हैं ईच एवरी। ईच एवरी दोनों की मीनिंग होती है प्रत्येक। जैसे प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक नागरिक को देश की सेवा करनी चाहिए, होता है। जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं तो हमारा कर्तव्य है वहाँ का अन्न खा रहे हैं, वहाँ का पानी पी रहे हैं, उसके रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी हमारा फर्ज बनता है कुछ करें। ईच, ओके, प्रत्येक, एवरी, यानी दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यही डिफरेंस इसमें बताया गया है। पहला है ये आपका जो है ईच के बारे में बताया गया है, कहाँ यूज करना है इसको, ध्यान से देखना। ईच का यूज कहाँ करते हैं, समूह के व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, यानी जैसे समूह के लिए आता है, पूरा ग्रुप के लिए, और कहते हैं कि प्रत्येक को एक एक लड्डू दे, ऐसे यूज करते हैं हिंदी में। ऐसे तो इंग्लिश में, जब हिंदी में कोई भी चीज हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश में तो होता ही, इसको ट्रांसलेट करना किसी को नहीं आता अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में होता ही है। तो समूह के व्यक्तियों की संख्या सीमित होना चाहिए और निश्चित होती है, तब ईच का यूज करते हैं। आया, यानी ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उनकी तो संख्या लिमिट है, हमको संख्या पता है, लिमिटेड है और निश्चित भी है। इनकी संख्या निश्चित है, 600 से होगी या 700 होगी, पता रहता है स्कूल वालों को। तो वहां पे अगर यूज होगा तो यूज ईच का यूज होगा। इसका यूज होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देख लो। ईच डोर इन द हाउस इज लॉक्ड। ईच वाला एग्जांपल है, ईच डोर इन द हाउस इज लॉक्ड। ईच डोर, डोर इन दरवाजा, डोर मीन्स दरवाजा, हाउस में, घर में जितने भी दरवाजे हैं लॉक्ड हैं। घर में जितने भी दरवाजे हैं लॉक्ड हैं। घर में दरवाजे तो लिमिटेड है, आपको घर के मालिक को तो पता ही रहता है ना, इसने लगवाया दरवाजा तो पहले से पता है, यानी उसकी संख्या निश्चित है। घर के दरवाजों की जो संख्या है ना निश्चित है। जब भी प्रत्येक दरवाजा आएगा तो प्रत्येक के लिए जब भी कंफ्यूज होंगे, ईच और एवरी का यूज इसका करें तो आपको देखना है कि ईच डोर कह रहा है तो डोर यानी दरवाजे, और दरवाजों की संख्या घर में निश्चित रहती है, फिक्स रहती है, मालिक को पता रहती है, इसीलिए ईच डोर का यूज किया। ओके, इसीलिए ईच डोर का यूज किया। ईच डोर इन द हाउस इज लॉक्ड। घर का प्रत्येक दरवाजा लॉक, बंद, ताला लगा। ओके, एक और एग्जांपल है, ईच टाउन इन अमेरिका हैज लाइब्रेरी। ईच टाउन इन अमेरिका हैज ए लाइब्रेरी। टाउन है छोटा शहर, कस्बा, ओके। बड़ा शहर होता है उसको सिटी बोलते हैं। आप चित्रकूट या करवी या बांधाकुट सिटी नहीं कभी बोल सकते, क्योंकि ये सिटी के गुण नहीं ना इनके अंदर। सिटी वो होता है जो पूरी तरह से सिटी लाइफ जीता है। नौकरी पे जाते हैं लोग, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, खेती बाड़ी से कोसों दूर रहते हैं। ओके, अरे समझ में, गांव की एक भी लक्षण नहीं मिलती, वो है सिटी, और संख्या में बहुत ज्यादा होती है। उसको बोलते हैं सारे घर बनाते और लोग रहते सिटी। तो हर जगह गांव में भी तो लोग रहते हैं बहुत सारे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। कह रहे हैं कि सिटी जो अलग है उसकी विशेषता गांव से बिल्कुल अलग होती है। गांव में खेती बाड़ी लोग करते हैं और सिटी में खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं करते, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, गांव की लाइफ से बिल्कुल अलग होते हैं। आ रहा समझ में, देखा होगा आपने। लेकिन जो छोटा शहर होता है उसके आधे गुण सिटी से मिलते हैं, आधे गुण गांव से। जैसे करवी, तो वहाँ पे कुछ लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, कुछ लोग नौकरी में भी अपनी जिंदगी, प्राइवेट नौकरी भी है, वहाँ पे उद्योग भी है। आ रहा समझ में, दोनों पे डिपेंड है। ओके, टॉपिक में वापस आते हैं।
ईच वाला पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ईच वाला। ईच टाउन इन अमेरिका है जो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ने जो ईच टाउन इन अमेरिका, अमेरिका में प्रत्येक जो शहर है उसमें लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी है। तो अमेरिका की जो सिटी है ना, जितने भी सिटी हैं, टाउन है, वो तो लिमिटेड होंगे। अमेरिका वालों को पता है उनकी संख्या फिक्स है। आ रहा समझ में? इसीलिए ईच टाउन आया है, क्योंकि अमेरिका में जो सिटी है, टाउन है, उनकी संख्या फिक्स है, लिमिटेड है, गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए वहां पे ईच टाउन आया है, एवरी टाउन नहीं आया। ईच टाउन इन अमेरिका हैज ए लाइब्रेरी। अमेरिका में हर टाउन में एक लाइब्रेरी है। कंप्लीट। ईच में आ गया। एवरी देखते हैं, रूल लिखा हुआ है। एवरी का यूज कहाँ करते हैं? समूह में व्यक्तियों की संख्या असीमित हो, असीमित, अनलिमिटेड हो, यानी लिमिट ही ना हो। जैसे स्टार्स तारों की संख्या निश्चित नहीं। अगर कभी भी स्टार्स का यूज होगा तो एवरी स्टार। किसका यूज करेंगे? एग्जांपल है आपका, ही रोट मी ए लेटर एवरी डे। ही रोट पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आया है। ही रोट मी ए लेटर एवरी डे। वो मुझको एक लेटर प्रतिदिन लिखता था। अब दिनों की संख्या तो निश्चित नहीं ना, दिन पुराने जमाने से शुरू चले आ रहे हैं, आगे भविष्य में कितने दिन होंगे किसी को नहीं पता। दिन कहाँ निश्चित होंगे संख्या? फ्यूचर दिन कितने भी दिन हो जाए, आगे बढ़ते ही जाएंगे, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसीलिए एवरी डे आया, ईच डे नहीं आया। इसीलिए ही रोट मी ए लेटर एवरी डे, क्योंकि डे की संख्या निश्चित नहीं होती, दिनों की संख्या हमारे जीवन में निश्चित नहीं होती, इसीलिए ईच डे नहीं आया है, एवरी डे आया। ओके, एक और एग्जांपल, इट इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इट इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कीप देयर सिटी क्लीन। इट इज ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य, हर सिटीजन का कर्तव्य है। नागरिक, सिटीजन यानी नागरिक, हर नागरिक का कर्तव्य है वो अपने सिटी को क्लीन रखे। सही बात है? एकदम सही है। मोदी जी ने जो स्वच्छ अभियान शुरू किया तो इसीलिए शुरू किया। उनको अपना घर थोड़ी साफ करना है, अपनी सिटी नहीं साफ करना, अपना मोहल्ला नहीं साफ करना, उनको पूरा देश साफ करना है। तो उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया। तो पता है कि ये मोरल ड्यूटी है इंसान की, जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, नहीं कि जहाँ पे खा लिया, सरकारी हॉस्पिटल में कोई टोकने वाला नहीं, बल्कि खुद गया, डस्टबिन में भी नहीं गया, खाया थोड़ा सा चिप्स वगैरह कुरकुरे और सीधे वहीं पे फेंक दिया, कोई बोलने वाला नहीं। हमारी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि यूज करें, डस्टबिन का यूज करें, इससे आसान हो जाएगा। सफाई कर्मी को भी आसान हो जाएगा, सफाई कर्मी को भी आसान हो जाएगा, वो डस्टबिन से उठा लेगा। ओके, बैक टू टॉपिक। तो इट इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक की ड्यूटी है, हर नागरिक का कर्तव्य है अपने सिटी को, अपने शहरों को साफ रखना। यहाँ पे आया हर नागरिक, इज सिटीजन, यहाँ भी सिटीजन यानी नागरिक, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। अब नागरिक, इंडिया के नागरिक, अमेरिका के नागरिक, दुनिया भर के नागरिक मिल जाएंगे तो उनकी संख्या कहाँ निश्चित है? कुछ फिक्स नहीं ना। वही बताया है कि अगर व्यक्तियों की संख्या लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, असीमित है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है, तो वहां पे एवरी का यूज करना है। किसका यूज करना है? एवरी। आया समझ में? ओके।